नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा महेश ढेरे, हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, 10वीं के पाठ्यक्रम पे आधारित, जिससे कि 10वीं के बच्चों को यूट्यूब देखकर भी पाठ्यपुस्तक की जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो यूट्यूब के वीडियो से दूर हो सकती है। तो आज हमारा पाठ्य पुस्तक का पहली कविता जो है भारत महिमा, आज उसका अध्ययन करेंगे। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। भारत महिमा यह कविता कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। कविता का परिचय मैं आपको देती हूँ। इस कविता में छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविता में भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव की सफल अभिव्यक्ति की है। उन्होंने मानवीय सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी सुंदर रूप में किया है और अपने देश पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तत्पर करने का संदेश भी दिया है। चलो बच्चों, देखते हैं भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कवि का परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 में वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुई। उनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। महाकाव्य है ये स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामिनी एक इनका द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये इनके द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती ये इनके द्वारा लिखित उपन्यास है। चलो, अब हम सबसे पहले कविता का पठन करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिख लाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा विपन्न। हृदय में गौरव था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, हृदय में रह प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। चलो बच्चों, अभी क्या करते हैं, कविता की दो दो पंक्तियां पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं।
हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है कि सूर्य, सूर्य, सूरज, रवि, इनके समानांतर यानी पर्यायवाची शब्द है ये। सूर्य को रवि भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, कई नामों से इनको संबोधित किया जाता है। तो सूर्य सूर्य अपने किरणों की भेंट हिमालय के आंगन में अर्थात भारतवर्ष को देता है। उषा यानी सुबह, प्रातः हंसकर भारत का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और भारत को हीरो का हार पहनाती है। क्या ऐसा है क्या? नहीं। इन पंक्तियों का इस कथन का अर्थ ऐसा है कि सूरज की किरणें जब हिमालय पर्वत पर पड़ती है, तो उसकी बूंदें सूर्य की किरणों के कारण जो हिमालय के ऊपर हिमालय का अर्थ क्या है? हिम से बना हुआ पर्वत। हिम यानी बर्फ। तो वो बर्फ के जो कण है, बूंदे हैं, उन पर जैसे ही सूर्य की किरणें गिरती है, तो वो कण, वो बूंदे चमक उठती है और जब उस वो चमकती है तो वो हीरो की तरह दिखाई पड़ती है और इसीलिए कवि ऐसे कहता है कि ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य के किरणों के कारण हीरो के कणों की तरह वो चमक रहा है और हीरो का हार पहने हुए है। अब अगली पंक्तियां देखते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे। इस प्रकार आकाश तक फैला अज्ञान का यह अंधकार नष्ट हो गया और संपूर्ण सृष्टि ज्ञानमय हो गई। ज्ञान प्राप्त करके शोक रहित हो गई। चलो अब देखते अगली पंक्तियां। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं, ज्ञान की देवी कौन है बच्चों? सरस्वती माँ। सरस्वती देवी की कृपा से सबसे पहले भारत पर हुई और उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा धारण की है। हम सभी जानते हैं कि वीणा यह सरस्वती माँ का सबसे प्रिय वाद्य है। वीणा एक संगीत वाद्य है। तो सरस्वती माँ ने वीणा को अपने हाथों में, कोमल हाथों में, नाजुक हाथों में प्रेम पूर्वक धारण किया है और उसे वीणा के 7 स्वर, 7 नदियों के प्रदेशों में उसकी गूंज हो रही है। सामदेव के मधुर गीतों की रचना भी तभी हुई है। अब बच्चों अगली अगली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर धूम। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं, भारतवासियों ने समस्त संसार में सबसे पहले शांति का संदेश फैलाया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद राजसी सुख छोड़कर भिक्षुक बन गए तथा घर घर घूमकर मनुष्य को उन्होंने दया भाव की सीख दी है। आप सभी जानते हैं ना कि सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रसार उन्होंने संसार में किया है। चलिए अब अगली पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों द्वारा भारत
वह देश है जहां यूनान विदेशियों को दया करके सम्राट चंद्रगुप्त ने छोड़ दिया था। सम्राट अशोक के भिक्षुकों ने जाकर चीन देश में धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म के तीन रत्न बुद्ध संघ और धर्म का ज्ञान कराया था। स्वर्ण भूमि यानी श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांत से भी अवगत कराया था। अब अगली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारी भारत भूमि की हम संतान हैं। हम कहीं बाहर या दूसरे देश या दूसरी सरजमीन से आए नहीं हैं। हम इसी भूमि में हमने जन्म लिया है। हमने किसी का कुछ छीना नहीं। प्रकृति का वरदान हमें मिला है और यही हमारी कर्मभूमि रही है और यहीं पर हमने जन्म लिया है या यहीं पर हम पैदा हुए हैं। अब अगली पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। चरित पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं हमारा चरित्र पवित्र रहा है। चरित्र कैरेक्टर, ठीक है। भुजाओं में, भुजा हाथ, भुजाओं में हमारे शक्ति रही है। नम्रता हमारे चरित्र का सबसे बड़ी, हमारे चरित्र की सबसे बड़ी खूबी रही है। हम भारतीयों की विशेषता रही है कि हम किसी को विपन्न अर्थात दुखी नहीं देख सकते। दूसरों को दुखी देखकर हमारा हृदय तुरंत पसीज उठता है, दुखी हो उठता है और भारत के प्रति हम गर्व महसूस करते हैं। अब अगली पंक्ति का अर्थ समझते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, सत्य में वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम भारतवासियों ने धन देकर संचय को नहीं बल्कि दान की परंपरा का निर्वाह को अधिक महत्वपूर्ण माना है। यानी हम धन का संचय करने में बढ़ावा नहीं देते, तो हम क्या करते हैं, जो धन है हमारे पास उसको दान जरूरतमंद में बांटने को अधिक मानते हैं। अतिथि को ईश्वर मानते हैं। अतिथि तो हमारे लिए भगवान का स्वरूप होते हैं, ईश्वर मानते हैं और सदैव हम सत्य बोलते हैं और अपनी प्रतिज्ञा का पालन दृढ़ता से करते हैं। अगली पंक्तियां है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं हमारे मन में सदा अभिमान बना रहे कि हम अपने देश के लिए जी रहे हैं। वही रक्त है, वही साहस है, वही शक्ति है, वही शांति है, वैसा ही ज्ञान है। हम वही अलौकिक भारत की संतान हैं। अगली पंक्तियां है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि जयशंकर प्रसाद जी इन अंतिम दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि हम अपने देश के लिए जीते रहेंगे। इस बात का अनुभव करके हमें खुशी हो रही है या खुशी से हम भर उठ रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष हमें अत्यंत प्रिय है। हम अपना सब कुछ इस पर निछावर कर देंगे। हम भारतवासी हैं। यह एहसास भी बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है बच्चों आपको कविता अच्छे से समझ आई होगी। अब कुछ गृह कार्य के कृतियां देखते हैं। पद्यांश के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। भारत की गौरवपूर्ण देन। उत्तर क्या है? ज्ञान का उदय, अज्ञान का अंधेरा दूर करना, विश्व को जगाना और दुखों को दूर किया। अगली कृति है उत्तर लिखिए। भारत का मुकुट कौन है? हिमालय पर्वत। सरस्वती का वाद्य कौन सा है? वीणा।
कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूर। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। अब भावार्थ भी आप लिखिएगा बच्चों। ऊपर लिखी जो पंक्तियां है, हिमालय के आंगन में से लेकर घर घर धूम तक, आप जो कविता की पंक्तियां है उनका सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। चलो अगली कृति देखते हैं। पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। प्राचीन भारत की जो देन है, आज भी है, वो कौन सी है? शक्ति, रक्त, ज्ञान और साहस। चलिए सही विकल्प चुनकर पंक्ति पूर्ण कीजिए। हमारी डैश थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कौन सा है उत्तर इसका सही? जन्मभूमि। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अगली पंक्ति है, हमारे संचय में था डैश, अतिथि थे सदा हमारे ठेव। क्या था? हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। उत्तर लिखिए। भारतवासियों के मुख्य गुण कौन से हैं? नम्रता और साहस। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इन पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में हिंदी में लिखिए। बच्चों पुनः मिलेंगे एक अगली कविता के साथ, नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको भारत महिमा ये कविता अच्छे से समझ आई होगी।